हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, नर्वस सिस्टम ऑफ फाइला। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आपका न्यू टॉपिक जो कि यूनिट फोर्थ यानी पेपर सेकंड का जो लास्ट यूनिट है इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आपको जो एनिमल पढ़ना है पेंटासिलोस, इसकी आपको टाइप स्टडी करनी है, यानी इस एनिमल के आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। पेंटासिलोस को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इकाइनस। इकाइनस की मीनिंग होती है हेजहॉग। हेजहॉग मतलब स्पाइनी प्लस डर्मा। डर्मा होता है स्किन। मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ऐसे जीव या ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिनकी बॉडी हेजहॉग यानी स्पाइनी स्किन होते हैं। मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी नुकीली यानी कांटेदार स्किन के द्वारा कवर्ड हो, इकाइनोडर्मेट्स कहलाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल इज नोन एज इकाइनोडर्म्स। इस फाइलम की स्थापना जैकब लिन ने 1734 में यानी 1734 में की थी। इस फाइलम के अंतर्गत सभी समुद्री जंतु आते हैं। मतलब इस फाइलम यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, समुद्री हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें इकाइनोडर्मेटा में तो लगभग 7000 जातियां इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत अब तक ज्ञात की जा चुकी हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मौजूद हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स, यानी जिसके सामान्य लक्षण हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, उसकी बात करते हैं। पहला, इसका जो जनरल कैरेक्टर है पूर्णतः सभी समुद्री जंतु हैं। मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स मिलते हैं वो सभी के सभी हैबिटेट में कैसे हैं, समुद्री हैं, यानी सीज में रहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी विदाउट हेड। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल हैं उनमें हेड यानी सिर अब्सेंट होता है, उनमें सिर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन। मतलब जो इकाइनोडर्मेट एनिमल्स हैं इनमें इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन यानी खंड नहीं पाए जाते हैं, यानी विदाउट सेगमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट, बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इसकी जो बॉडी वॉल है वो बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट, बॉडी साइज मॉडरेट होता है। मतलब एक
इसमें जो एनिमल्स हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं, एक मॉडरेट साइज के होते हैं जिसको हम आंखों से यानी नेक्स्ट आंख आइज से आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट, बॉडी विद ओरल एंड एवरल सरफेस, मतलब इसकी जो बॉडी है वो ओरल एंड एवरल सरफेस में बटी होती है या उसकी फॉर्म में होती है। ओरल यानी जो माउथ वाला पार्ट होता है और एवरल उसका अपोजिट सरफेस। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, इसमें बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल दोनों ही पाए जाते हैं। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्पाइंस का होता है, उसमें कांटे जैसी रचना निकलती है स्किन से। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो विभिन्न ट्यूब से निर्मित होता है जिसमें वाटरी फ्लूइड बहता है। यह सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो जो इकाइनोडर्मेट्स हैं इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसी के द्वारा यह गमन की क्रिया यानी चलने की क्रिया यानी लोकोमोशन जो होता है वाटर वेस्कुलर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ट्यूफिट्स या पोडिया फॉर डिफरेंट टाइप वर्क, जैसे लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फूड कैप्चरिंग। इन एनिमल्स में ट्यूफिट्स या पोडिया विभिन्न कार्यों को करने के लिए होते हैं, जिनमें लोकोमोशन, रेस्पिरेशन यानी गमन, श्वसन और फूड कैप्चरिंग मतलब अपने भोजन को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल, ट्यूबुलर या कॉइल, मतलब छोटी होगी साइज में और ट्यूब लाइक यानी ट्यूबुलर फॉर्म में होगी या फिर कॉइल होगी। विद माउथ ऑन ओरल सरफेस एंड एनस इज एबोरल सरफेस मोस्टली, मतलब जो इनकी इंटेस्टाइन होगी यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होगी इनकी आहार नाल वो कंप्लीट टाइप की होती है। इसमें ओरल सरफेस की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है और एबरल सरफेस जो होती है उस पर एनस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, इन जंतुओं में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट, यानी इसमें जो उत्सर्जन की क्रिया है यानी उत्सर्जन तंत्र जो है उत्सर्जित तंत्र जो है इनमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, अधिकतर इकाइनोडर्मेट्स में बॉडी की सुरक्षा हेतु पेडिसिलराई पाई जाती है, यानी जो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में सुरक्षा के लिए पेडिसिलराई प्रेजेंट होती हैं जो कि सीजर लाइक होती हैं, जैसे कि कैंची होती है उसके समान दिखती हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज प्राइमरी टाइप, मतलब इसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्राइमरी टाइप का है जिसमें नर्व रिंग एवं रेडियल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट, सेक्स से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, गोनड सिंपल, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह सिंपल टाइप के
होते हैं, विद और विदाउट गोनोडक्ट। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मतलब इसमें जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होगी वो हमेशा एक्सटर्नली होती है, यानी बॉडी के बाहर होती है। कभी भी इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, अधिकतर इकाइनोडर्म ओविपेरस यानी अंडे देने वाले तथा कुछ विविपेरस यानी बच्चे देने वाले होते हैं। इकाइनोडर्मेट्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं तथा कुछ विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद लार्वा, मतलब जिसमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट टाइप की होती है। इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है, इसमें लार्वा की फॉर्मेशन होगी, फिर लार्वा से एडल्ट बनते हैं। जबकि डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे एडल्ट होते हैं वैसे ही इनके यंग मंस होते हैं यानी बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया द्वारा बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट में बदल जाता है। मतलब इसमें जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो लार्वा है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, इसको अगर हम बीच में से कट करें तो जो इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा उसमें दोनों ही पार्ट में समान ऑर्गन्स मिलेंगे। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब इसमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियली सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी जिसके 4 रेडियस में एक पार्ट किए जाएं तो चारों में समान पार्ट देखने को मिलेंगे। आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा के डेफिनेशन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस किया। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा डिस्कस करेंगे।